मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज मैं एक मुख्य विषय कर्ज, आर्थिक कर्ज। कर्ज तो कई प्रकार के होते हैं। माता का कर्ज, पिता का कर्ज, गुरु का कर्ज, देव कर्ज, राष्ट्र कर्ज, कई प्रकार के कर्ज होते हैं। पर मुख्य रूप से जो आर्थिक कर्ज है, इससे लगभग सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, जिसकी आय कम है, व्यय ज़्यादा हो जाता है और धीरे धीरे कर्ज हो जाता है। समस्या जब बड़ी होती है, जब किसी साहूकार से या बैंक से या और भी अन्य स्रोतों से जब व्यक्ति कर्ज ले लेता है जहां हमें ब्याज देना पड़ता है, तो वो स्थिति और विपरीत हो जाती है, भयंकर हो जाती है कि हम ब्याज दें कि मूलधन दें। तो आज का जो विषय है, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो समर्पित है जो कर्ज से परेशान है, चाहे वो बाजार का कर्ज हो, चाहे बैंक का हो, कहीं का भी हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें कि जो इधर उधर खर्च हो जाते हैं उसमें कमी आए, वो रुके और धीरे धीरे हमारी आय में बढ़ोतरी हो और धीरे धीरे हम कर्ज को उतारते हैं। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। सैकड़ों हजारों लोगों का आजमाया हुआ उपाय मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कब? जब आपकी जन्म कुंडली का मैं अध्ययन करूंगा कि कौन सा ग्रह, कौन सा भाव, किस कारण कर्ज हो रहा है या हुआ है। हमारे जीवन की अनेक समस्याएं हैं। एक सामान्य परिवार जो 50-60 हजार 70 हजार रुपये महीने की कमाई करता है, चाहे वो व्यापार से हो या नौकरी से हो, इतने में वो सामान्य रहता है, न किसी का देना न किसी से लेना। पर हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, फिर विवाह के लिए पैसे चाहिए, मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, स्टेटस मेंटेन करना है उसके लिए पैसे चाहिए। और आदमी कभी कभी गलती क्या कर जाता है कि एक उदाहरण की हमारी सैलरी 50 हजार है, तो हम कार भी फाइनेंस करा लिए, तो 7-8 हजार रुपये उधर कटने लगे। हम बैंक पर्सनल लोन भी ले लिए, तो 5-7 हजार उधर कटने लगे। मार्केट से कुछ ले लिए, वो बढ़ गया। तो 50 हजार में जब घर चल रहा था, जब हम किस्त लेना चालू करते हैं तो हमारी आय में कमी हो जाती है, कर्ज पटाने लगते हैं। तो एक तरफ तो कर्ज पट रहा है क्योंकि वो सैलरी से कट गया तो कट गया, और दूसरी तरफ मार्केट के ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं। कर्ज का रूप कई प्रकार से हो सकता है। घर में कोई किसी को लंबी बीमारी हो जाए तो कर्ज हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि लोगों को अपना घर बेचना पड़ गया, गाड़ियां बेचनी पड़ गई, सोना चांदी तक बिक गया। ये सब ग्रहों का खेल है, आपके भाग्य का खेल है। जो हमारे संचित कर्म हैं, वो समय समय पर ग्रह के रूप में हमें दंड देते हैं, और वो जो अशुभ संचित कर्म हैं उनका फल प्रदान करते हैं। और ये काम शनिदेव का है। मेरे अनुभव के हिसाब से जो भी 35-36 वर्ष का जो अनुभव है, उसके अनुसार दो ही रास्ते हैं। ये तो पूजा पाठ कर लिया जाए,
तो अनुकूल जीवन में अनुकूलता आ जाती है, या फिर भोगे, कष्टों को झेलते रहे, समस्याएं आती रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। खैर, आज का जो विषय है मेरा कर्ज है। और जन्म कुंडली तो आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी कुछ ज्ञान है लोगों को। शनि के कारक ग्रह शनि और मंगल, ये भी ज्ञान है आप लोगों को। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जन्म कुंडली में हम छठे भाव से अध्ययन करते हैं कर्ज का, लेकिन आज मैं जन्म कुंडली की बात नहीं करूंगा। ये अष्टक वर्ग कुंडली बगल में है, देखिए, ये एक उदाहरण कुंडली है। ये किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, एक उदाहरण कुंडली मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्ज कैसे होता है, और नहीं हुआ तो होगा, और कब होगा यह भी पता चलता है। अंतर इतना है कि जन्म कुंडली में हर भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठे रहते हैं। किसी भाव में 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ग्रह भाव खाली भी रह सकता है। तो जब ग्रहों को हम देखते हैं तो हम डिग्री देखते हैं कि जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है उसकी डिग्री क्या है, अंश क्या है, उसका बल क्या है। अब वो शुभ या शुभ कुछ भी हो सकता है, वो जन्म पत्रिका से पता चलता है। तो इधर मैं ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं। तो ग्रहों को बल देखने के लिए जब हम अंश देखते हैं, तो भाव को बल देखने के लिए ये हम बिंदु देखते हैं। ये अंक लिखा देखिए, 36 है, 32 है, 24 है, 29 है, 20 है, ये गिनती लिखी हुई है, इसे हम बिंदु कहते हैं। ये अष्टक वर्ग की कुंडली है। ये भाव, ग्रह, घर, जो भी आप समझे, पहला भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, द्वादश भाव, ये भाव है, ये घर है। और इन्हीं घरों में ये 9 ग्रह जो है वो बैठते हैं। 2 की संख्या में बैठ सकते हैं, 4 की संख्या में बैठ सकते हैं, कुछ भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। और ये कुंडली का जो अध्ययन है, अष्टक वर्ग कुंडली का जो अध्ययन है, 95% सही होती है। जन्म से लेकर के अंतिम समय तक आपका बचपन कैसा रहा होगा, आपकी युवावस्था में आपका जीवन कैसा रहा, प्रौढ़ावस्था में कैसा रहा, वृद्धावस्था में कैसा रहा, जन्म कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन सा है, आप कितना ग्रोथ करेंगे। आप देखे भी होंगे कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जब ग्रोथ करता है, जब महादशा अंतरदशा आती है, तो विधायक बन जाता है, मंत्री मिनिस्टर बन जाता है, राज्यपाल बन जाता है। मैं किसी मंत्री मिनिस्टर का नाम नहीं लूँगा, पर आप ध्यान दौड़ाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो ये ग्रोथ, आप अपने जीवन में सफलता कितनी प्राप्त करेंगे, पैसा कितना होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कितना होगा नहीं होगा, जीवन में परिश्रम कितना करना पड़ेगा, सुख सुविधाएं आपके जीवन में कितनी प्राप्त होंगी, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपका प्रेम विवाह होगा, यह जीवन कैसा होगा, रोग शत्रु कर्ज होगा कि नहीं होगा, पत्नी के साथ संबंध कैसे होंगे, घर में पत्नी की चलेगी कि पति की चलेगी, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, आप कर्म क्षेत्र में कितनी उन्नति करेंगे, आप राजनीति करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, छोटे स्तर में करेंगे या बड़े स्तर में करेंगे, मासिक आय आपकी क्या होगी, आपका खर्च कितना होगा, बैंक बैलेंस कितना होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होगी, आपकी वाणी कैसी होगी। बहुत से प्रश्न हैं जो ये अष्टक वर्ग कुंडली, ये बिंदु से हमको पता चलता है। आप भी एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में जब जाएंगे और अष्टक वर्ग कुंडली को सर्च करेंगे तो आपकी भी अष्टक वर्ग की कुंडली निकल आएगी, और इन 12 भावों में अलग अलग
बिंदु लिखे होंगे, अंक लिखे होंगे, तो मेरे बताने के बाद आप उसको देख करके समझ भी सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ कर्ज की बात कर रहा हूँ कि कर्ज तो हो रहा है, क्यों हो रहा है, या हो गया है तो क्यों हो गया है, उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा, उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जिन लोगों को यह पता नहीं है कि अष्टक वर्ग है क्या, तो मैं बता देता हूं। इसमें 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और 8वां लग्न, प्रथम भाव। ये 8 को मिला करके अष्टक वर्ग बनता है। राहु और केतु का स्थान नहीं है इसमें, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। अब ये 8 आपस में एक दूसरे को बिंदु देते हैं, ये बिंदु हो जाते हैं 337। अब अगर हम 28 से 28 को 12 में गुणा करेंगे तो यही पॉइंट आएगा 337, 28.08 बिंदु एक भाव में आता है। और 28 बिंदु जो है वो सामान्य अवस्था मानी जाती है, जीवन शैली सामान्य अवस्था। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ पता चल जाता है। अब यहां पर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में 28 बिंदु से कम होना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ भाव है। जन्म कुंडली में भी अशुभ भाव है, अष्टक वर्ग की कुंडली में भी अशुभ भाव है। और जब मैं आपकी कुंडली देखूंगा तो पहले जन्म कुंडली की बात करूंगा और फिर अष्टक वर्ग की बात करूंगा। पर आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, कुछ लोग हैं जैसे फोन लगाते हैं और अपनी समस्याएं बताना चालू कर देते हैं, तो कृपया आप अपनी समस्या ना बताएं। अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दें। समस्या आपकी कुंडली बताएगी और मैं आपको बताऊंगा जीवन में कितना धन होगा, जीवन कैसा होगा, वगैरह वगैरह, जो भी जितने भी प्रश्न हैं यहां पर मैं नहीं बोल पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पर जब मैं कुंडली की बात करूंगा तो 1 घंटा से ऊपर लगता है आपसे बात करने में। अनुभव कर लीजिएगा आप, आधा से पौन घंटा मेरे को विश्लेषण करने में लगता है और 1 घंटा आपको देता हूं। लगभग 1.5 से 2 घंटा का समय एक कुंडली में लग जाता है। अब आते हैं, चलिए कर्ज की बात। कर्म भाव, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर्म करता है, काम करता है, कार्य करता है, चाहे छोटा व्यवसाय हो उसका, चाहे बड़ा व्यवसाय हो, छोटी नौकरी हो या बड़ी नौकरी हो। राजनीति में हम छोटे स्तर पर राजनीति कर रहे होते हैं या बड़ा स्तर भी हमारे भाग्य में है। नौकरी को हम 6ठे भाव से भी देखते हैं, 6ठे भाव का अध्ययन आज नहीं है, पर ये बिंदु हमें बता देते हैं कि हमारा स्तर क्या होगा। हम मेहनत तो कर रहे हैं, हमको सफलता कितनी प्राप्त होगी। 28 प्लस चाहिए हमको, 28 से ऊपर जितना भी चला जाए उतना ही अच्छा है। यहां पर देखिए 32 बिंदु हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, बार बार कहता हूं ये कर्ज के लिए है वीडियो, एक उदाहरण कुंडली है, ये आपको समर्पित कर रहा हूं समझाने के लिए। यहां 32 बिंदु बहुत अच्छा है, कर्म क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, 10म भाव है। यहां पर हम क्या करेंगे, जीवन में उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ये चीजें देखी जाती है। अब आते हैं यहां पर, जो आदमी काम करता है, नौकरी करे, व्यवसाय करे, राजनीति करे, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, उसमें जो वो हमको सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मेहनत तो यहां पर बराबर हो रही है, 28 से ज्यादा है, ये परिश्रम ज्यादा हो रहा है। पर यहां जो आय भाव है, ये आय भाव भी है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है, लक्ष्मी भाव है और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इस भाव में जो बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं, इससे ज्यादा बिंदु हमको एकादश भाव में होना चाहिए, तो बहुत शुभ होता है।
अगर दशम भाव से एकादश भाव में बिंदु कम है, अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो जिस प्रतिशत में हमको लाभ प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है, हमें कम लाभ हो रहा है। अब जब कम लाभ हो रहा है तो एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहां पर 1,00,000 रुपए महीने का लाभ हमको हो रहा है, चाहे व्यवसाय के माध्यम से हो या और किसी भी माध्यम से हो। 1,00,000 का हमको हमारी आय हो रही है और यहां देखिए द्वादश भाव में 36 बिंदु है, अर्थात इससे ज्यादा बिंदु है। भाग्य भाव नवम भाव से ज्यादा बिंदु दशम भाव में होना चाहिए, दशम भाव से ज्यादा बिंदु एकादश भाव में होना चाहिए और एकादश से कम भाव द्वादश भाव में होना चाहिए। पर यह जब उल्टा हो जाता है, यहां परिस्थितियां बदल जाती हैं कि एकादश भाव में बिंदु कम और द्वादश भाव में बिंदु ज्यादा, तो यहां 36 बिंदु है, अर्थात ऐसा व्यक्ति धीरे 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 कर्ज में डूब जाता है। और जब वो कर्ज में डूब जाता है, आय कम व्यय ज्यादा, देखिए यहां पर धन भाव है, यहां 20 बिंदु आ रहा है, बैंक बैलेंस 0। अब ये कर्ज कब होता है, किस ग्रह की महादशा में होता है, कब होगा और कब उतरेगा और कैसे उतरेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। यहां मैंने तीन भावों की बात की है आपसे कर्ज को लेकर के। अब आप जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, पत्नी कैसी होगी, जो पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं। अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। जैसे समय आएगा मैं आपको स्वयं फोन करूंगा, आपसे बातें करूंगा। कोई समस्या मुझे ना बताएं, क्योंकि समस्या कुंडली में दिख जाती है। आप पीछे का जीवन भी मैं आपको बताऊंगा, भूतकाल जो समय निकल गया है, आपका जीवन कैसा था, अभी कैसा है, आगे कैसा होगा और बुढ़ापा कैसा होगा, ये अष्टकवर्ग कुंडली से पता चल जाता है और 95% पता चल जाता है। हो सकता है कहीं पर हमसे एक आध पॉइंट में चूक हो सकती है, मैं भी आपके जैसे हूं, अध्ययन करता हूं, मेहनत करता हूं और फिर आपसे बातें करता हूं। मुझसे भी कहीं गलती हो सकती है, पर इतना जरूर बोलूंगा कि 90 से 95% कुंडली सही बोलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान भोलेनाथ सुख, वैभव, श्री संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य, निरोगी काया प्रदान करें। आपके जीवन में पूर्णता हो, आपका जीवन सुखमय, मंगलमय। आप सभी को सादर नमस्कार। नमः शिवाय।